नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक मार्केट एप्स के बारे में। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोगों को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर के ऑफिस में जाकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम घर बैठे भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ बटन दबाए, और हम जब चाहे तब खुद के एनालिसिस के हिसाब से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद कर उसे बेच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एप्स के बारे में। अगर आप एक बिगिनर है या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस एप्लीकेशन का फायदा क्या है और फिर नुकसान क्या है, और इस वीडियो के एंड में हम ये भी बताएंगे कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है, और अगर आप एक एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल फाइनेंस विद तुषार पर आए तो वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, और वीडियो को लाइक कर कमेंट में ये भी मेंशन कीजिए कि आप किस स्टेट से आते हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो किस स्टेट से देखा जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है ज़ीरोधा। 2025 का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा गाइड भारत का बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, जो अपनी कम ब्रोकरेज फीस और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाता है। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अब जानते हैं हमें ज़ीरोधा गाइड में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहला, यहाँ पर आपको 100 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको कई सारे एडवांस चार्ट भी मिलेंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI और MACD। ये प्लेटफॉर्म आपको बाजार के ट्रेंड्स को समझने के लिए मदद करता है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक ओवरबॉट कंडीशन में है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। ज़ीरोधा का दूसरा फीचर है उसका इंटरफेस। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते टाइम सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दिखेगी। आपको इस प्लेटफॉर्म पर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, जिससे इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस महसूस नहीं होगी। और इंटरफेस पर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना होने से आप आपके इन्वेस्टिंग के डिसीजन सही से ले सकते हो। मान लीजिए आपको XYZ कंपनी के शेयर में ट्रेड करना है, तो इसके लिए आपको ज़ीरोधा उस कंपनी का रियल टाइम डेटा देता है, जिससे आप जल्दी डिसीजन ले सकते हो कि आपको उस कंपनी के शेयर को सेल करना है या फिर उसे बाय करना है। अब ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म को यूज करने के फायदे क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है कम ब्रोकरेज फीस। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर आपको कई सारे फ्री में कोर्सेज मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी आसान बना सकते हो। आपको ज़ीरोधा यूनिवर्सिटी पर कई सारे फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे, जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाते हैं। ज़ीरोधा का तीसरा फायदा है यहाँ पर आपको कई सारे एडवांस टूल मिल जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस की गणना, चार्ट एनालिसिस और ऑर्डर बुक। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन को यूज करने के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, ज़ीरोधा अपने कस्टमर को लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब ज़ीरोधा का कस्टमर सपोर्ट मिलने में थोड़ी देर लगती है। अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, जो है अपस्टॉक। अपस्टॉक प्रो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो अपनी लो ब्रोकरेज फीस और स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। भारत में कई सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने के लिए इसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। अपस्टॉक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला है डिलीवरी ट्रेड पर जीरो ब्रोकरेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो इसके लिए अपस्टॉक आपसे कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं वसूलता। दूसरा है एडवांस टेक्निकल चार्ट। अपस्टॉक आपको कई सारे एडवांस टेक्निकल चार्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि बॉलिंगर बैंड्स, पिवोट पॉइंट्स। ये टूल्स आपको बाजार के चढ़ाव उतार और आपके इन्वेस्टिंग के डिसीजन को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। तीसरा फीचर है सिंपल एंड इजी टू यूज इंटरफेस। अपस्टॉक को कई सारे नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर पसंद करते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन का डिजाइन और उसका इंटरफेस काफी इजी टू यूज है। मतलब इसे हर कोई आसानी से यूज कर सकता है, चाहे वो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस हो। तो इसे हम एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको XYZ कंपनी के शेयर में ट्रेड करना है, तो अपस्टॉक प्रो आपको ट्रेडिंग डेटा और चार्ट्स प्रोवाइड करेगा, जिसके माध्यम से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को सही तरीके से ले सकोगे। अब जानते हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन यूज करने का फायदा क्या है। सबसे पहला है डिलीवरी ट्रेड पर जीरो ब्रोकरेज। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए आपको जीरो ब्रोकरेज देना होगा, जिससे आपको पैसे सेव करने में मदद मिलेगी। दूसरा फीचर है अगर आप एक बिगिनर हो तो आप आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, क्योंकि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और इसे यूज करना बहुत ही आसान है। लेकिन इस एप्लीकेशन में भी कस्टमर सपोर्ट का इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में कभी कभी आपकी क्वेरी रिजॉल्व होने में टाइम लग सकता है। तीसरा ट्रेडिंग एप्लीकेशन है ग्रो। ग्रो का इस्तेमाल पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब आप ग्रो में स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ग्रो का इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है, जो शुरुआत करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए काफी आसान है। तो ग्रो एप्लीकेशन में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला फीचर है उसका सिंपल डिजाइन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप ग्रो एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको वो इंटरफेस आसानी से समझ में आएगा, उसे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा फीचर है अगर आप ग्रो के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देने होते। ग्रो का तीसरा फीचर ये है कि ग्रो में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्टॉक भी खरीद सकते हो और म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो। मतलब ये ऑल इन वन एप्लीकेशन है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मान लीजिए आपको आपका
पैसा अलग अलग एसेट में लगाना है, जैसे कि आपको ETF खरीदना है, डिजिटल गोल्ड खरीदना है, स्टॉक खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, तो इसके लिए आप ग्रो का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अकेले ग्रो एप्लीकेशन की मदद से आप स्टॉक भी खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, ETF भी खरीद सकते हो और डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। अब जानते हैं ग्रो एप्लीकेशन यूज करने के फायदे क्या है। ग्रो एप्लीकेशन यूज करने का सबसे पहला फायदा है उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ग्रो एप्लीकेशन यूज करने का दूसरा फायदा है उसकी कम फीस। ग्रो एप्लीकेशन में बहुत ही कम ब्रोकरेज फी ली जाती है, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग भी होती रहेगी और आपके पैसे भी सेव होते रहेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ग्रो एप्लीकेशन आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और टूल्स दिए गए हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ग्रो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन ट्रेडिंग करने वालों के लिए एप्लीकेशन बेस्ट एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ट और टूल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं। अब हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है एंजल ब्रोकिंग। एंजल वन, जिसे एंजल ब्रोकिंग भी कहा जाता था, ये भारत के सबसे पुराने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है। ये एप्लीकेशन आपको पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, मार्जिन ट्रैकिंग और इन्वेस्टमेंट गाइड जैसी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एप्लीकेशन आपको आपका निवेश पैटर्न और बाजार की कंडीशन देखकर आपको सुझाव देता है। ये एप्लीकेशन आपको स्टॉक मार्केट के बारे में रियल टाइम डेटा देता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो एंजल वन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग के लिए कई सारे एडवांस टूल दिए गए हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आपको इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये एप्लीकेशन ब्रोकरेज फी ज्यादा चार्ज करता है और ये दूसरे एप्लीकेशन के मुकाबले ज्यादा है। पांचवा स्टॉक मार्केट का ऐप है फाइव पैसा। फाइव पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर ऐप है जो कम ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी ब्रोकरेज फीस बहुत ही कम है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड, कमोडिटी और दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस एप्लीकेशन का फायदा ये है कि चाहे आप छोटी ट्रेडिंग करें या फिर आप बड़ी ट्रेडिंग करें, आपको ब्रोकरेज फीस एक जैसी ही देनी होती है। ये एप्लीकेशन आपको रोबो एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए गाइडेंस मिलता है। अगर आप नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको कई सारे एडवांस टूल और टेक्निकल चार्ट्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इस एप्लीकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इस एप्लीकेशन में हर सर्विस फ्री नहीं है, बल्कि कुछ सर्विसेज पेड भी है, जैसे कि कोई टूल्स और एडवांस रिपोर्ट के लिए आपसे अलग से पैसे वसूले जाते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए 6 एप्लीकेशन है शेयर खान। शेयर खान भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये एप्लीकेशन आपको डिटेल में रिपोर्ट और हाई एंड ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है तो शेयर खान एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको एक्यूरेट रिपोर्ट और एक्यूरेट टेक्निकल चार्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने का डिसीजन आप ले सकते हो। शेयर खान एप्लीकेशन में आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब शेयर खान एप्लीकेशन में आप स्टॉक भी खरीद सकते हो, इसमें आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हो। शेयर खान एप्लीकेशन यूज करने का और एक फायदा है, वो है लाइव स्टॉक प्राइस स्ट्रीमिंग। मतलब ये प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड लाइव डेटा कुछ ही सेकंड में प्रोवाइड करता है, जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलती है। लेकिन शेयर खान एप्लीकेशन यूज करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस एप्लीकेशन की ब्रोकरेज फीस थोड़ी ज्यादा है। मतलब ये डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप से ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 7th एप्लीकेशन है मोतीलाल ओसवाल एमओ इन्वेस्टर ऐप। मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकरेज ऐप है जो अपने इन्वेस्टर को इन डेप्थ रिपोर्ट और इन्वेस्टमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए सही स्ट्रेटेजी की तलाश में हैं, तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हो तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत सलाह मिलती है, जो आपकी इन्वेस्टिंग की प्रायोरिटी और रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड होती है। इस एप्लीकेशन में आपको स्टॉक मार्केट में समझने के लिए इन डेप्थ रिपोर्ट मिलती है। मोतीलाल ओसवाल एप्लीकेशन आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप म्यूचुअल फंड, कमोडिटी खरीद सकते हो और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी खरीद सकते हो। लेकिन इस एप्लीकेशन में निवेश करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस एप्लीकेशन की भी ब्रोकरेज फीस ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का 8वां एप्लीकेशन है HDFC सिक्योरिटीज मोबाइल ट्रेडिंग ऐप। HDFC सिक्योरिटीज भारत के सबसे बड़े ब्रोकर हाउसेज में से एक है। इस ऐप की विशेषता ये है कि इनका HDFC बैंक के साथ इंटीग्रेशन है, जिसकी मदद से फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर आसानी से अपने बैंक अकाउंट में से पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन आपको लाइव ट्रेडिंग डेटा प्रोवाइड करता है और साथ ही इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल में रिपोर्ट देखने को मिलती है। अगर आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है तो आप अपने बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को आसानी से लिंक करवा सकते हो। लेकिन इस एप्लीकेशन में निवेश करने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस एप्लीकेशन की ब्रोकरेज फीस ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने का 9th एप्लीकेशन है ICICI डायरेक्ट मार्केट ऐप। ICICI डायरेक्ट एक फुल सर्विस ब्रोकर है जिसका ICICI बैंक के साथ इंटीग्रेशन है। अगर आप एक रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो ये एप्लीकेशन आपको कई सारी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें से सबसे पहला है ICICI बैंक के साथ इंटीग्रेशन। अगर आपका बैंक
अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप अपने बैंक अकाउंट को आसानी से इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करवा सकते हो, जिससे आप काफी सरल तरीके से अपने बैंक अकाउंट में से पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपको काफी डिटेल में रिपोर्ट और एनालिसिस टूल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इसी के साथ आपको एडवांस टूल्स और एडवांस चार्ट देखने को मिलते हैं, जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में आपकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर अकाउंट ओपन करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ब्रोकरेज फीस ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए 10th और हमारा आखिरी एप्लीकेशन है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी की मदद से हम पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते थे, लेकिन अब हम पेटीएम मनी के जरिए स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेटीएम मनी एक इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, जो स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने वालों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ पेटीएम मनी की ब्रोकरेज फीस भी बहुत ही कम है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस एप्लीकेशन की मदद से आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। अगर आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हो तो आप अपने पेटीएम वॉलेट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करवा सकते हो, जिससे आप अपने पेटीएम वॉलेट से आसानी से पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो इस एप्लीकेशन में आपको एडवांस टूल्स और एडवांस फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थे 2025 के लिए टॉप 10 ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो अब हम जानते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ग्रो, पेटीएम मनी और अपस्टॉक के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि इन एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और इनकी ब्रोकरेज फीस भी कम है। अब जानते हैं सबसे कम ब्रोकरेज वाला एप्लीकेशन कौन सा है। अगर आप सबसे कम ब्रोकरेज वाला एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो तो ज़ीरोधा, अपस्टॉक और पेटीएम मनी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बाकी एप्लीकेशन की तुलना में इनकी ब्रोकरेज फीस कम है। अब जानते हैं ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तो ग्रो, पेटीएम मनी और 5 पैसा ये एक ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एप्लीकेशन में क्या फीचर्स होने चाहिए। कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस ब्रोकर की फीस कितनी है। आपको वही ब्रोकर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी फीस कम हो, जिससे आपके पैसे सेव हो जाएंगे। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ब्रोकर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। तीसरा फीचर आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर आपको डेप्थ रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और कौन सा ब्रोकर आपको एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है। और फोर्थ फीचर आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या इस प्लेटफॉर्म का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।